नमस्कार। मैं अशोक ओझा व्यास अपने इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप सभी मुझे बहुत प्यार देते हैं, बड़ा सम्मान देते हैं और प्रायः मेरे हर कंटेंट को आप सुनते हैं, प्रतिक्रिया भी देते हैं। वो चाहे संगीत के कंटेंट हो या कुछ विचारों से संबंधित। तो आज मैंने एक नया विषय चुना है। आजकल इस समय एक नया तरीका चल पड़ा है प्रसिद्ध होने का कि राम को नहीं रावण को श्रेष्ठ बताइए, अर्जुन को नहीं कर्ण को श्रेष्ठ बताइए, दुर्गा को नहीं निशुम्भ को श्रेष्ठ बताइए, नारायण को नहीं हिरण्यकशिप को श्रेष्ठ बताइए। तो अभी मैंने कई लोगों के विचार सुने, देखे। उसमें उन्होंने कहा कि कर्ण सच्चा मित्र था और उसने जीवन के अंतिम सांस तक मित्रता का निर्वहन किया। सच है, उसने अंतिम सांस तक मित्रता का निर्वहन किया। परंतु मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूं, मेरा प्रश्न है, क्या मित्रता की परिभाषा यही होती है? क्या उन्हें मित्रता की परिभाषा का बोध है? यदि मित्रता की परिभाषा यही होती है कि मित्र के अच्छे बुरे सारे कार्यों का समर्थन कर देना और फिर उसे उस स्थिति में पहुंचा देना जहां उसका पूरा कुल ही नष्ट हो जाए, तो फिर कर्ण भी इस कसौटी पे खरा उतरता है। परंतु ना तो मैं ऐसा मानता हूं, ना हमारे पूर्वज विज्ञजन ऐसा मानते थे। हमारे यहां कभी यह तरीका रहा ही नहीं कि हम बुराई को प्रश्रय दें, और वो चाहे जिसने की। तो मित्रता की जो हमारे यहां शर्तें हैं, पापान निवारेत यो जयते हिताय, गुहम निगूहत गुणान प्रगति करोति, आपतगतम न जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संता। पहली शर्त है मित्रता की, पापान निवारेति, पापों से आपको निवृत्त करे, निवारण करे, पाप से आपको बाहर निकाले, पहली शर्त। और कर्ण ने यही पहली शर्त ही नहीं पूरी की। उसने कहा, दुर्योधन ने मुझे अंगराज बनाया है, इसलिए मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। मुझे सूत पुत्र से इसने अंगराज बनाया। तो ये तो आदान प्रदान हो गया ना। दुर्योधन को ज्ञात था कि ये कर्ण श्रेष्ठ धनुर्धर है, महान योद्धा है, और इसको भावनाओं में बांध करके इसका दुरुपयोग करो। और दुर्योधन ने यही किया। तो वो भी मित्रता के कसौटी पर खरा नहीं उतर रहा है, और कर्ण भी नहीं उतर रहा है। क्योंकि जो कर्ण है उसने केवल ये देखा कि इसने मुझे अंगराज बनाया है और मैं इसकी सहायता करूंगा, और ये मित्रता कोई शर्त नहीं है। और ऐसी सहायता की, उसके हर कार्य में समर्थन दिया उसका, यहां तक कि पांचाली किए जब केस पकड़ के खींचे जा रहे थे, उसे निर्वस्त्र किया जा रहा था, उस समय उसने पांचाली को वेश्या कहा था। इतना ही नहीं, जब अभिमन्यु महारथियों के बीच में घिरा था, तो भी उसने गिरने के बाद भी अभिमन्यु पर प्राण
घातक प्रहार किया था। इस तरह उसने हर तरह से दुर्योधन के बुरे कार्यों का समर्थन किया और उसका परिणाम ये हुआ कि दुर्योधन अपने 99 भाइयों सहित, अपनी सेना सहित, अपने बंधु बांधवों सहित मारा गया और कुरुवंश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत बड़ी क्षति हुई। इसलिए मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि समाज को ऐसी दिशा ना दे जो ऐसे चरित्रों से प्रेरणा ले और कर्ण की जैसी मित्रता का निर्वहन करे कि मित्र चोरी कर रहा है तो उसका समर्थन, मदिरापान कर रहा है तो उसका समर्थन, गांजा पी रहा है तो उसका समर्थन, दुष्कर्म कर रहा है तो उसका समर्थन, क्योंकि हमारा वो मित्र है। और इसके बाद भी अगर वो लोग अपने को ये मान रहे हैं, ऐसा कहने वाले, कि हमें तो सुना जा रहा है, तो क्या हम कविता, विचार, कथा, ये सारा कुछ इसीलिए कर रहे हैं लोग मुझे सुने? और इसीलिए कर रहे हैं तो फिर आपकी बुद्धि पर तरस आता है। अब थोड़ी सी प्रसिद्धि के लिए ऐसा कर रहे हैं। मित्रता की पहली ही शर्त है जो पापों से निवारण करे, पापों से बचाए, वो मित्र है। और यदि आपकी बात समझ में नहीं आती है तो कृपा करके भगवान से प्रार्थना करिए कि आपको सद्बुद्धि दें। और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। जय श्रीमन नारायण।